तुमने चेंज कर ली। तुम्हारे मोबाइल फोन तुम हर 4 महीने बाद 6 महीने बाद बदल देते हो, और नहीं बदलते तो वो कहता है अपडेट योर सॉफ्टवेयर। बोलता है कि नहीं बोलता? अपडेट योर सॉफ्टवेयर। साला मोबाइल जिसकी कीमत मात्र 10,000 रुपए है, वो 4 महीने में साला अपने आप को अपडेट कर रहा है, जिसकी मात्र कीमत 10,000 रुपए। तुम्हारी तो साला अरबों खरबों की कीमत है। तुम कब अपडेट करोगे रे बाबा? कब करोगे अपडेट? आपकी लाइफ, आप जिम्मेवार हो, कोई और जिम्मेवार नहीं है। कल को आप गरीब रह गए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं। कल आप सफल नहीं हुए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को पड़ेगा जिसको शीशे में देखने जाओगे, वो हो गया आप। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तुम गरीब रह गए, तुम्हारी किस्त बाउंस हो रही है, बच्चों की फीस टाइम पे नहीं जा रही, बच्चे एवरेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ तुमको फर्क पड़ेगा। दोस्त, अपना समय बर्बाद मत करना। इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है, बदल जाओ। खुद से बदल गए, अच्छा लगेगा। समय ने बदला, बहुत तकलीफ होगी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। आई होप यू आर गेटिंग माय। तो जिंदगी में जो करना अभी करना, तुरंत करना। जब भी ख्याल आए कि कल करता हूं, मेरी बात ध्यान रखना, जब भी आपके दिमाग में ख्याल आए कि कल करता हूं, समझ लो कि छिटक रही है सफलता धीरे धीरे दूर। इस दुनिया में कोई भी इंसान अमीर और गरीब पैसे कमाने की वजह से नहीं होता। इस दुनिया में ही इंसान अमीर और गरीब अपने खर्च करने की आदत की वजह से होता है। पैसा कितना ही कमा लें, अगर आपको खर्च करने की आदत पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप लाइफ में कभी रिच रह ही नहीं सकते। हो तो सकते हो, मैंने शब्द यूज किया, रह नहीं सकते। माइकल जैक्सन जैसे व्यक्ति जिनके पास बेइंतहा दौलत थी, आखिरी में बैंकरप्ट हो गए, पैसा नहीं था। भारत भूषण जैसे फिल्म स्टार जिनके पास वो बंगला था जो बाद में राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार को उन्होंने 25,000 रुपए के अंदर बेच दिया, आज उसकी कीमत 1,000 करोड़ रुपए की है, वो बर्बाद हो। मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। धीरू भाई अंबानी की जब डेथ हुई तो ऐसा कहा जाता था कि वो इतना पैसा छोड़ गए हैं कि पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब अनिल अंबानी की अब हालत आपके सामने है, और एक तरफ मुकेश अंबानी। तो आप पैसे कमाने की वजह से अमीर नहीं होते। खर्च कैसे करना है, किस तरीके से करना है, अगर वो समझ नहीं है तो आपको गरीबी की गर्त में धकेल देते हैं। जो शुरुआत के किसी भी यूथ के 5 से 6 साल होते हैं, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अर्ली स्टेज ऑफ एफर्ट्स है ना, जब वो कॉलेज पास करता है या पहली अपनी जॉब में जाता है या कोई पहला बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई भी पैसा कमाने का पहला एक्टिविटी शुरू करता है, तो पहले 5 साल जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा ही है कि जब आप बहुत बड़ा मकान बनाना चाहते हैं, तो जो शुरुआत की नींव है, जो बेस, जो फंडामेंटल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर पहले 5 साल उसकी जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी की जिंदगी उसकी आराम से निकल जाती है। और पहले 5 साल अगर उसकी जिंदगी मौज मस्ती वाली है, तो बाकी की जिंदगी फिर संघर्ष भरी रहती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले 5 साल बहुत संघर्ष होना चाहिए। प्यार मोहब्बत का जो ये उम्र है ना, 20-21 साल का, जब हार्मोन्स जंप करते हैं, तो बड़ा खतरनाक उम्र है। जिससे प्यार हो जाता है, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता है। तो एक ही बात बोलूंगा कि फाइनेंशियल अच्छे करना बहुत जरूरी है यार, बहुत जरूरी है। एक विंबलडन का मैच हुआ और उस मैच में स्टेफी ग्राफ खेल रही थी, दुनिया की सबसे कामयाब लेडी। तो मैच खेलने के दौरान ऑडियंस में किसी ने पूछा उससे, विल यू मैरी मी? तो शी पॉज्ड फॉर अ 5 सेकंड, बॉल हाथ में थी, एक हाथ में रैकेट था। उसने पूछा, हाउ मच मनी डू यू हैव? पैसा कितना है तेरे पास? तो वो लेडी जो दुनिया की सबसे नंबर 1 टेनिस प्लेयर थी, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। स्टिल वो एक ही बात कहती है कि मुझसे शादी करना चाहते हो तो पैसा है। तो आज की डेट में पैसा बहुत जरूरी है यार। अपने फोकस को बनाए रखिए। प्रॉब्लम क्या है कि शिकार करने के लिए आदमी जब घर से बाहर जाता है ना और तीर कमान चलाता है, तो सबसे पहले उसको जब खरगोश नजर आता है तो उसको खरगोश पे निशाना लगाना होता है। खरगोश के पीछे पीछे भाग रहा होता है, पीछे पीछे भाग रहा होता है। जैसे ही तीर छोड़ने वाला होता है, अचानक उसको हिरन नजर आता है, तो उसका निशाना खरगोश से हट के हिरन पे आ जाता है। उसको लगता है मार ज्यादा मिलेगा, फिर बड़ी मुश्किल से उस पर फोकस करता है। 10-5 मिनट जब उसके पीछे भागता है, तीर छोड़ने वाला होता है, अचानक बारहसिंगा नजर आता है। उसको लगता है यहाँ मार ज्यादा मिलेगा, इसको छोड़, इसको पकड़। तो जैसे ही बारहसिंगा पे शूट करने वाला होता है, थोड़ी देर में उसको दिखता है जिराफ। उसको लगता है छोड़ बारहसिंगा, जिराफ ज्यादा तगड़ा है, इसको पकड़। ये जिंदगी भर अपने टारगेट बदलता रहता है, और खाली हाथ जब घर वापस आता है तो दोष देता है, साला किस्मत ही खराब है। आखिरी में इसको लगता है मेरा किस्मत ही खराब था, कुछ मिला ही नहीं मुझे यार। और अपनी दुख भरी कहानी अपने माँ बाप को बताता है कि मेरी किस्मत खराब है। और बाप तो बाप होता है, माँ तो माँ होती है, आखिर मानी जाती है कि किस्मत खराब होगी बेचारे की, इसलिए कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन मैं बता दूं, जब बड़े हो जाएंगे आप, शादी ब्याह हो जाएगा, तो ये कहानी बच्चों के आगे मत सुनाना कि किस्मत खराब है। बच्चे में से कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो आपको बोल देगा कि पापा एक जगह टिक के काम करते ना तो कामयाब हो जाते। हमारे यहाँ भटूरे कैसे बनाते हैं? पार्टी, ये वो, दारू, बियर,
यार पार्टी चल रही है, डांस हो रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे डांस हो रहा है, जिस होटल का बिल भर रहे हैं उसका EMI है, और बर्थडे सेलिब्रेट हो रहे हैं। और दुनिया का सबसे रईस आदमी अपना बर्थडे कैसे मना रहा है? उसने 47वां बर्थडे जब बनाया, 24 के 24 घंटे काम करके बनाया। वो 1 मिनट नहीं सोया उस 47वें बर्थडे पर, 24 के 24 घंटे इस आदमी ने काम किया। उसने बोला बर्थडे मैं इस तरीके से मनाता हूँ, मेरी अचीवमेंट ही मेरा सेलिब्रेशन है, मेरे गोल्स ही मेरे सेलिब्रेशन है। मैं ये पागलों की तरह सेलिब्रेट नहीं करता, मैं सेलिब्रेट करता हूँ काम। पिता के ऊपर किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। आज बात उस इंसान की जो जीवन में शायद सबसे अधिक कुर्बानी देता है और जिसे जीवन में सबसे कम क्रेडिट नसीब होता है, पिता। आखिर कौन है पिता? पिता वो है जो नौकरी पर जाता तो जवान है पर लौटता बूढ़ा होकर है। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के सपने पूरे करने और घर को ठीक से चलाने में निकाल देता है। उसके जेब में पैसे हों ना हों पर दिल में हौसला जरूर होता है। खुद के लिए 500 रुपए का जूता भी नहीं खरीदेगा पर औलाद की खुशी के लिए 5000 का जूता भी उसके पैरों में पहना देगा। 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आप जीवित हैं उसकी। पहली, आपके परिवार के लिए आपकी जिम्मेदारी कि जिस परिवार में पैदा हुए उनको धन मिले, उनको सुख मिले, उनको सुविधाएं मिले, वो सब खरीद सके जो पैसे से आता है। दूसरी जिम्मेदारी आपकी समाज के प्रति भी है कि